पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है, पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया हुआ है और खुलासा किया है कि हमने जो है उसका पर्दाफाश कर दिया, जो भी क्राइम हुआ था। लेकिन एक नया एविडेंस सामने आया है। असलम भाई हैं स्टूडेंट, और आपके पास कौन सा ऐसा एविडेंस है जो आप दावा कर रहे हो कि उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं? देखो, मैं आपको बताऊं, ये घटना हमें बिल्कुल नहीं पता थी। अच्छा जी, ठीक है, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। हमें ये घटना है 30 तारीख को। एक लड़की है, महिला है, जिसका नाम तस्लीम जहां है। वो फुटेला हॉस्पिटल में जॉब करती है पिछले 3-4 सालों से। उसके हस्बैंड थे, 9 साल पहले उसका तलाक हो गया था, और वो अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ यूपी के बॉर्डर पे, जो अपना गदरपुर रोड पे है, वहाँ पे वसुंधरा में रहते थे फ्लैट में। बच्ची अकेली रहती थी, स्कूल के टाइम पे वहीं पे जाना, वो शाम को यहाँ से डेली अप डाउन करती थी। ठीक है, अब उसमें हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था सर। बाद में क्या होता है, एक दिन की घटना होती है 30 तारीख को, जैसे वो डेली रूटीन में निकलती है अपने हॉस्पिटल से अपने घर तक। वो उस दिन 30 तारीख की बात है, ये वो अपने घर से, अपने हॉस्पिटल से घर तक निकली है। नवरंग वाटिका है अलायंस शामिया के सामने, उससे पहले एक गली है, उससे पहले ये यहाँ से 8:27 पे वहाँ से निकलती है, वहाँ पे उतरती है ऑटो से। वहाँ हमने देखा कि पहले ऑलरेडी 3-4 लोग रेकी लगा रखे थे। 2 बंदे, वो रोड ऐसी है, इधर भी बाउंड्री है, इधर भी बाउंड्री है, बीच में पूरा गैप है, कोई नहीं है उसमें। ठीक है, वहाँ एक सामने कैमरा लगा है, वो डेल्टा कंपनी है कोई, उसका कैमरा है। तो होता क्या है, वो लड़की वहाँ से गई, लड़की वहाँ पर आती है, जैसी वो लड़की ऑटो से उतरती है तो 2 बंदे जो पहले थे वो तीनों आपस में डिस्कस करते हैं उसके आने से पहले ऑटो से। वो सीधा निकल जाती है, 2 लड़के इधर चले जाते हैं कोने में, उन तीनों का डिस्कस चलता है वहाँ पे। फिर वो बंदा साइड में आता है, हाईवे के किनारे की घटना बता रहा हूँ मैं। फिर वो बंदा साइड में आता है, ऑटो आता है, ऑटो से वो लड़की उतरती है, कैमरे में साफ दिखेगा आपको। ठीक है, थोड़ी बारीकी से देखना पड़ेगा क्योंकि वो कैमरा जो है वहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है यूपी में, और जहाँ से वो उतरी है उत्तराखंड की घटना है। ठीक है, जब ये बात 300 मीटर के दूर वाले कैमरे में आ सकती है, जो बिल्कुल सामने फ्रंट पे 10 मीटर की दूरी पे कैमरा लगा पड़ा है, उसमें क्यों नहीं आ सकती? पुलिस के पास पहले से ठीक है, अब उसके बाद मैं अभी पुलिस की बात, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, फिर मैं पुलिस की बात ही बताऊँगा। जब उसके बाद क्या होता है, वो लड़की उतरती है, उसने उसको पैसे दिए ऑटो वालों को, वो ऑटो दी, वो 10 कदम चलती है, वो लड़का उसके पीछे पीछे आता है। वो लड़के ने या तो उस पर कुछ मारा है या उसे कुछ सुंघाया और खींचते हुए साइड में ले गया जिधर अंधेरा था, जिधर वो 2 लड़के गए। ये रात की बात है, ये रात की 8:27 की बात है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, वो उधर चला गया, वो घटना फिर उसके बाद नहीं पता चली। बॉडी मिलती है पुलिस को जहाँ पे ये घटना होती है उससे 200 मीटर आगे, 200 मीटर आगे मिलती है, यूपी में एक प्लॉट पड़ा है कांस में। ठीक है, हमें ये बात नहीं पता थी। परिवार वालों, उसकी बहन घर नहीं पहुँचती है, उसकी बहन वो जाके कोतवाली में रिपोर्ट लिखवाती है गुमशुदगी की, मेरी बहन मिली नहीं है। तो पुलिस वालों ने उसमें घटना में ये बोला कि यहाँ पे जो कैमरा था उसमें यह आया, तुम्हारी बहन यहाँ से उतरी और वहाँ तक गई है। इसका मतलब पुलिस को सब पता था। आपने बिना एविडेंस कैसे बोल दिया कि वहाँ तक गई थी? हालांकि उसके साथ अपहरण तो उसका पहले हो गया था 100 मीटर पहले। तो 100 मीटर की दूरी पर जाके 200 मीटर पर उसकी बॉडी कैसे मिलती है? और उसकी बहन ये बोलती है कि अगर वहाँ बॉडी होती तो मैं 3-4 दिन वहाँ पर ढूंढी हूँ, तो उसे क्यों नहीं मिली बॉडी? हाई रोड के किनारे अगर 10 दिन बाद वहाँ पे 7 दिन बाद बॉडी मिलती है तो स्मेल तो आएगी ना 10 कदम पे। बॉडी के अंदर पार्ट्स नहीं है, ऑर्गन्स नहीं है उसके, बॉडी पहचान नहीं पाओगे आप अगर बॉडी दिखा दूंगा तो मैं। ये पोस्टमार्टम में आया, ये लिखा है पोस्टमार्टम। अरे सर, पोस्टमार्टम तो आपको सब पता है, सब कुछ हो जाता है भारत में। ठीक है, और दूसरी बात ये है, हम पुलिस की चलो विवेचना है, मुझे तब भी नहीं पता था। SSP साहब ये कहते हैं कि एक धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति था। देखो, गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर धर्मेंद्र मुजरिम नहीं है तो उसे भी आज़ादी मिलनी चाहिए, उसके साथ भी नाजायज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसों की लालच में मैं अपने आप को पुलिस में दे दूंगा। ठीक है, फिर इन्होंने, पुलिस ने एक चीज़ बोलती है कि धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति था, जहाँ लाश मिली है वहाँ उसने पकड़ा, वो नशे में था और उसने ऐसा मतलब हवस का वो था, उसको ऐसी चीज़ें, उनको ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी SSP साहब को। ठीक है, वहाँ से ये लोग खींचते हैं, उसने खींचा, उसने रेप किया। आपको लगता है एक जिम वाली लड़की एक बंदे पे काबू दे देगी 1 to 1? बताओ मुझे, और वहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी? ऐसा पॉसिबल है? और 6-7 दिन वो 6-7 कदम आगे खींच के ले जाएगा इतनी ऊंची बाउंड्री से? नहीं ले आ सकता ना। तो पुलिस ने ये बात बता दी, हमें ये बात पता नहीं थी। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बोलना चाहूँगा, हमारे शहर में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है यार। गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, किसी के साथ भी हो। ठीक है, वो जो 3 लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसका चेहरा पहचान में आ रहा है? नहीं, 300 मीटर की दूरी पे कैमरा, रात है, पूरा अंधेरा। वो हाईवे की इसलिए दिख रहा है क्योंकि हाईवे के कैमरे, वो हाईवे में लाइटें जल रही थी, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। जिस दिन भाई उन्हें बुला लो, सबको इधर बुला लो, मामला उनसे नहीं है। जिस दिन बॉडी मिलती है, अरे उन्हें सबको बुला लो, क्या ना, उधर बात वाली बात है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है।
अगर वो वहाँ से 100 मीटर के दायरे से बॉडी वहाँ मिली तो उसके परिवार को क्यों नहीं मिली? एसएसपी साहब बोलते हैं घटना वहीं हुई थी और वो वहीं पड़ी थी 7 दिन बाद। अगर मैं कह रहा हूँ बॉडी वहाँ पड़ी थी तो आपने 7 दिन बाद क्या इंक्वायरी करी? जब आप मुजरिम को पकड़ने राजस्थान जा सकते हो तो बॉडी बाजू में लाश पड़ी है तो आपको क्यों नहीं मिली? 7 दिन तक आपको क्यों नहीं पता चला? हाँ, आपको क्यों नहीं पता चला? मैं कह रहा हूँ चलो लड़की को नहीं पता, आपको तो पता चलना चाहिए था। तो इनको पता नहीं चला ये बात। ये तो इन्होंने ये एक प्री प्लान है सारी चीज़ें, जो 10 सब चीज़ें पता है। कैमरा बता रहे हो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा, वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, वो उसके परिवार वालों को नहीं गया। ठीक है, हम ये कह रहे हैं जिसने भी हत्या करी है उसको आप पकड़ो और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जो आप वीडियो दे रहे हैं उसकी डेट और टाइम उसी की टाइम है, लेकिन हाँ जहाँ से उसके परिवार वालों को मिली है वो फुटेज, परिवार वाले गए थे वहाँ पे। हम लोग तो एक इंसानियत के तौर पे आए उनके साथ, क्योंकि हमें 15 तारीख तक ये बात हो जाती है। 16 अगस्त को हम छात्र संघ वालों को ये बात पता चल जाती है कि शहर में ऐसी कोई घटना हुई है, वो भी किसी छात्रा के द्वारा, एक लड़की के द्वारा हमें ये बात पता चलती है कि शहर में इतनी बड़ी घटना हो गई है। तो शहर में लोगों, अगर न्यूज़ चैनल आप लोग चला रहे हो तो लोगों में अवेयरनेस की कमी है कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर उसमें मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी घटना होने के बाद, कल मैं कह रहा हूँ मेरी भी बहन है, सबकी बहनें हैं, सबके आगे बहनें हैं, तो अपना अपना तो देख के चलना पड़ेगा ना। सब अपना अपना देखेंगे तो फिर इंसाफ कौन करेगा बताओ मुझे। अब उसके बाद हाँ फुटेज उसके परिवार के पास भी है, वो दिखा सकते हो थोड़ी सी? हाँ दिखा देंगे। अब उसमें मेरी बात सुनो, जब पुलिस ये बोलती है घटना वहाँ हुई तो बंदा वहाँ से खींच कैसे ले गया? 100 मीटर तक ले गया खींच के? हाँ 150-200 मीटर कैसे खींच के ले गया अकेला बंदा? 3 लोग इन्वॉल्व हैं, उनका खुलासा होना चाहिए। और वहाँ पे गार्ड भी गए हैं 5-6 मिनट बाद, 5-10 मिनट बाद, तो उन्हें पता नहीं चलता। और जो वहाँ पे डीवीआर था देखो क्या हुआ है, अब उनके साथ क्या स्कैम हुआ है, हम देखो किसी भी पर्टिकुलर एक बंदे का नाम नहीं ले सकते। घटना में जो होगा आप उसका खुलासा करो। हम ये भी नहीं कह रहे कि फुटेला हॉस्पिटल वाले, फुटेला जी उसमें इन्वॉल्व हैं, नहीं हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, वो डर गए होंगे। लेकिन अगर कोई भी चीज़ है सच्चाई सामने आनी चाहिए ना, क्योंकि बंदा आपके यहाँ काम कर रहा था, उसका तो यही रूटीन था कि घर से आपके वहाँ और वहाँ से आपके घर। तो या तो ये भी हो सकता है कि स्टाफ का मामला हो, फुटेला जी को ना बताओ। ठीक है, तो वो चीज़ें होनी चाहिए यार समाज में। इन चीज़ों के लिए सबको जागरूक रहना पड़ेगा। तो क्या वो जैसे वहाँ से 7 दिन बाद लाश मिली है, जो बॉडी मिली है, 7 दिन तक उसको किडनैप करके रखा गया है आपके हिसाब से? वो उसकी डेथ पहले हो गई थी। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात, अगर कोई बंदे की डेथ होती है तो स्मेल नहीं आएगी 2 कदम की दूरी पे। वहाँ पे कुछ एसिड्स या कुछ केमिकल्स डाले गए हैं जिससे पता नहीं चला है, स्मेल क्यों नहीं आई वहाँ पे, सबसे बड़ी बात ये है। और ये कोई टूटन काम कर लेगा? मुझे एक बात बताओ, धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति ये काम कर देगा? और अकेला वो भी निकाल लेगा सामान वामान? बरेली का रहने वाला, ये तो प्री प्लानिंग हो सकती है ना, बिना प्लान के तो ऐसा कोई काम करे। रैकी का मतलब क्या हुआ? अगर 3-4 बंदे ऑलरेडी पहले से खड़े हैं तो रैकी मतलब प्री प्लान। किसी घटना को अंजाम देना है तो सामने वाले बंदे ने आपकी रैकी करी है, फील्डिंग लगा रहा है, उसको मिलेगा। ये सारी चीज़ें पता हैं कहीं ना कहीं, और शहर में ये बात पुलिस द्वारा दबा दी जाती है। मुझे बड़ा वो चीज़ है कि खुलासा आप करते, हम यहाँ नहीं आते। अगर खुलासा इनका हो जाता, हमें छात्र संघ वालों को 16 अगस्त को 16 दिन बाद ये बात पता चलती है, ये मैटर दब जाता। अगर ये सब छात्र संघ वाले भाई लोग मुद्दा नहीं उठाते तो क्या हमने गलती कर दी? आपको क्या लगता है? अगर समाज में सुनो, अगर समाज में ये चीज़ गलत है तो आगे से कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे भाई। आपको क्या लगता है पुलिस वाले जो हैं वो किसको बचाना चाह रहे हैं, जो इतनी लिपापोती की जा रही है? ये तो पुलिस वाले बताएंगे ना। इसका मतलब जब पुलिस ने प्री प्लान ये सारी चीज़ें जब दूसरी मैटर बता दिया तो इसका मतलब उनको पता होगा। आप सीसीटीवी सामने वाले क्यों नहीं दिखा रहे हो मुझे बताओ? जगह पे है वो कैमरे पे इसलिए डाउट नहीं हुआ क्योंकि 300 मीटर की दूरी पे था, यूपी में था। ठीक है, इनको पता नहीं होगा कि शायद वहाँ पे भी कैमरा लगा पड़ा है और ये घटना वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी, आ जाएगी ये फुटेज में। तो मेरा आप लोग के मीडिया बंधु से सबसे ये अनुरोध है कि ये न्यूज़ जन जन तक पहुँचनी चाहिए, पूरे भारत में पहुँचनी चाहिए। सबको बचाओ। देखो मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है यार, ठीक है। लाइफ अब जो आपने बात करी है फुटेज की, पुलिस के सामने करी है, पुलिस वालों से बात करी है, तो पुलिस का क्या कहना है इसके? पुलिस ने SIT टीम भी गठित करी थी। उन्होंने SIT टीम में जब उन्होंने खुद खुलासा नहीं करा, जब उनको पता है तो वो क्यों SIT टीम से क्या मांगोगी बताओ मुझे? वो भी तो राज्य सरकार का विषय है, SIT भी राज्य सरकार का विषय है नहीं। गठित कौन करेगी? राज्य सरकार ही करेगी। हम CBI की मांग कर रहे हैं और पुलिस बंधुओं से, जितने भी हमने पुलिस ये जितने भी लोग हैं, ये उसमें किसी को इंसाफ दिलाएं। देखो वो आज किसी की लड़की, अगर उसके लिए हम नहीं खड़े हुए ना तो समाज में बहुत लोग हैं ऐसे, किसी के साथ भी दरिंदगी होती रहेगी। ठीक है, और सभी लोगों से बोलो कि ये जाति धर्म इन सब से उठकर निकलो यार। कब तक इन चक्करों में वोट देते रहोगे लोगों को? जो सही है, गलत है गलत है। अगर BJP का बंदा सही है तो वोट दो, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वोट मत दो। अगर वो बंदा सही है, आपके हित में बात करता है तो आप उसको वोट दो। अगर कांग्रेस का बंदा है वो आपके हित में बात देता है तो उसको भी वोट दो। मतलब सही और गलत
इसमें होना चाहिए फ़र्क, बस। जाति धर्म से हटकर अगर मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, और कभी भी किसी एक पर्टिकुलर बंदे की गलती है तो हमें मीडिया के माध्यम से बात बताना चाह रहा हूँ, तो लोग तुरंत उसमें मीडिया में चलाते हैं कि मुस्लिम छात्र या मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ ऐसा करा, हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की के साथ करा। सबसे बड़ी ये गलतफहमी है समाज में। लड़की लड़की है, ठीक है, चाहे वो किसी भी की हो, चाहे वो हिंदू की है, चाहे मुसलमान की हो, चाहे सिख की है, चाहे ईसाई को। अगर वो गलत मेरी कम्युनिटी का है तो मुझे बोलना पड़ेगा कि ये गलत है, अगर वो, क्योंकि उसका कोई जाति धर्म नहीं है। अगर पर्टिकुलर असलम ने गलती करी तो बोलो असलम गलत है, मुसलमान और इस्लाम गलत नहीं है। अगर कोई भाई राकेश गलत है तो राकेश गलत है, हिंदू गलत नहीं है। तो हमें इन चीज़ों से यार सोच उठानी पड़ेगी यार। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में असलम, इन्होंने जैसे बताया कि बात धर्म की नहीं है, बात है इंसानियत की। अगर पुलिस इसमें जांच करे, किसी भी धर्म में, किसी भी कम्युनिटी में दरिंदा कोई भी हो सकता है, और कोई भी ऐसा जघन्य अपराध जो कर सकता है, ऐसा कुकर्म कर सकता है। पुलिस का काम है, जो लोग हैं जिन्होंने वाकई ये इस काम को अंजाम दिया है, जहाँ जिसने करा है ये कांड, वो उसको सामने आना चाहिए, उसको सामने लेके आओ। दीपापोती करने का काम नहीं है पुलिस का, जो इस तरह से अभी तक जो समझ में आ रहा है कि नए एविडेंस सामने आया है कि पुलिस दीपापोती कर रही है, ये सब चीज़ें हैं। अब नया एविडेंस के आने के बाद जो एक CCTV फुटेज आई है, इसके बाद पुलिस का क्या रवैया रहता है, कैसा आगे पुलिस का क्या कहना है, क्योंकि पुलिस ने अपनी तरफ से तो पर्दाफाश कर दिया है कि हमने अपराधी को पकड़ लिया है, अपराधी जो है हमारी मुट्ठी में है। लेकिन अब नया एविडेंस लेके आए हैं स्टूडेंट, और मैं कहूँगा कि इनका वाकई स्टूडेंट ने जो है बहुत बढ़िया काम करा है कि पुलिस के तो इंक्वायरी कर ही रही है, अपने लेवल पे भी ये इंक्वायरी कर रहे हैं और ये एविडेंस ढूंढ के लाए हैं। और इससे हो सकता है कि एक नया एंगल सामने आया है कि जो अपराधी हैं, वाकई में अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किया है, जहाँ उसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उसके साथ में कितना बड़ा ये गैंग है, कितना बड़ा नेक्सस है, ये लोगों का सामने आना चाहिए और वो गैंग को पकड़ना चाहिए, उस नेक्सस को तोड़ना चाहिए। धन्यवाद।